आज की क्लास स्टार्ट होती है बूलियन इंडेक्सिंग से। नाउ बूलियन इंडेक्सिंग इन डेटा फ्रेम। व्हाट इज बूलियन? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बूलियन? एनीवन कैन से व्हाट इज बूलियन? Boolean means true and false. Very good. Boolean means two values. It shows two values, true and either true or false. Now indexing. Indexing, we know that 0, 1, 2, 3 is called indexing, index value. ठीक है, 0, 1, 2, 3 जो आ रहा था डाटा फ्रेम में, वो क्या थी? हमारी इंडेक्सिंग थी। अब इंडेक्सिंग हम किस टाइप की करेंगे? बूलियन टाइप की। बूलियन मीन्स या तो ट्रू कर दे या फॉल्स कर दे इंडेक्स वैल्यू को। 0, 1 की जगह अब हम क्या ले लेंगे? 0 की जगह ले लेंगे फॉल्स और 1 की जगह ले लेंगे ट्रू। तो इसका पढ़ते इसको हम। Boolean indexing help us to select the data from data frame using a Boolean vector. We create a data frame with a Boolean index to use the Boolean indexing. Boolean index का हम यूज़ करेंगे इसमें डेटा फ्रेम में Boolean indexing करने के लिए। इसका एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। इम्पोर्ट पांडा से एसपीडी आपने किया, डिक्शनरी बनाई, नेम सचिन भारद्वाज, विनोद वर्मा। इसकी जगह मैं हाईलाइटर यूज़ करता हूँ। नेम सचिन भारद्वाज और ये सारी विनोद वर्मा, राजेश मिश्रा, और एज उसकी हमने ले ली यहाँ पे सेकंड कॉलम में। देन क्रिएट अ डेटा फ्रेम विथ बूलियन इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे? एक डेटा फ्रेम बनाएंगे विथ बूलियन इंडेक्स। कैसे बनाई हमने? क्या बोलो? बूलियन इंडेक्स क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ये इसलिए लिखा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी होती है वो एक जैसी रहती है, ट्रू और फॉल्स से ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं आएगा। वेक्टर आपने पढ़ा होगा, एक 1D अरे को भी हम वेक्टर कहते हैं, एक जैसी उसमें डायमेंशन होती है, वन डायमेंशन को भी हम वेक्टर कहते हैं। मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, वेक्टर में कुछ टर्म कहीं पे पढ़ी होगी। वेक्टर पढ़ी है क्या किसी ने मैथ्स में? फिजिक्स में पढ़ी थी क्या? क्या पढ़ा था? हाँ, अच्छा, ठीक। वो एक जैसी क्वांटिटी के लिए स्केलर होता है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, आपने लिखा था 20, फिर 20 स्केलर क्वांटिटी सभी में आ जाती थी, वो स्केलर हो गया था। ठीक है। अब वेक्टर का मतलब ये है कि वो ट्रू फॉल्स का वेक्टर हो सकता है, मतलब उसमें होगी तो एक ही डायमेंशन इसमें, बट वो ट्रू और फॉल्स दो क्वांटिटी आपस में चेंज होती रहेगी। ये इसका मीनिंग है वेक्टर से। इंडेक्स जो है वो ट्रू और फॉल्स में ही रहेगा। बूलियन हो गया, बूलियन से मतलब है ट्रू और फॉल्स, और वेक्टर का मतलब है कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और कुछ नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग निकल रहा है। तो डी एफ पी डी डॉट डेटा फ्रेम डिक्शनरी हमने यहाँ पे पुट कर दी। इंडेक्स क्या रख दिया इसका? 32 का इंडेक्स हो गया ट्रू, 35 का हो गया फॉल्स, और 40 का हो गया ट्रू। मीन्स फर्स्ट रो का हो गया ट्रू, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये हो गई बूलियन इंडेक्सिंग। अब इसको हमने क्या किया? प्रिंट कर दिया डी एफ, प्रिंट डी एफ। तो यहाँ देखो आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू, सचिन भारद्वाज, विनोद वर्मा, राजेश मिश्रा, ये आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं? फिल्टरिंग कर सकते हैं। बूलियन इंडेक्सिंग का पर्पस क्या है यूज करने का? आवाज नहीं आई, बोलिए क्या बोल रहे हैं? फिल्टरिंग, फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर आप लगाते हो ना, जैसे फिल्टर लगा के आप कुछ चीज़ें निकालते हो, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करते तब भी हम फिल्टर यूज़ करते हैं कि कैटेगरी वाइज हमें चाहिए या कैसे चाहिए, फिल्टर लगाते। तो वो फिल्टरिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बूलियन इंडेक्सिंग से हम इजीली फिल्टर कर सकते हैं। क्या फिल्टर किया हमने यहाँ पे? देखो या ये प्रिंट डी एफ डॉट एल ओ सी ट्रू टू रिटर्न डेटा फ्रेम
वेयर इंडेक्स इज ट्रू। हमें ऐसी डेटा फ्रेम का रिजल्ट चाहिए जिसका ऑलवेज इंडेक्स क्या हो, ट्रू हो। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या आ गया, ट्रू वाली दोनों वैल्यू हमारे पास सामने आ गई आउटपुट में। ठीक है, फिर प्रिंट हमने लिख दिया। खाली प्रिंट लिखने से क्या हो गया, यहाँ पे एक स्पेस आ गया, यहाँ एक स्पेस दिखाई दे रहा है आपको। फिर रिजल्ट ऑफ ILOC मेथड, ये ILOC मेथड का रिजल्ट इधर साइड में दिया हुआ है। क्या है ILOC में हमने क्या लिखा, df.iloc1। अभी हमने इंडेक्स लगा दिया, ILOC में इंडेक्स भी यूज कर लिया। तो इंडेक्स में क्या प्रिंट हुआ, एज 35, नेम विनोद वर्मा। नेम विनोद वर्मा, ये 1 वाला इंडेक्स था विनोद वर्मा का, और एज उसकी थी 35। तो ये इंडेक्स इंटरनली इंडेक्स से भी वर्क हो रहा है, और आपने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बूलियन इंडेक्स भी लगा दिया है। तो आप दोनों से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स से फिल्टरिंग कर सकते हैं हम कि ट्रू वाली वैल्यू निकल के आ जाए, फॉल्स वाली वैल्यू निकल के आ जाए। और इंडेक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू ILOC में यूज करके इंडेक्सिंग कर सकते हैं हम। ILOC के थ्रू वी कैन पास ओनली इंटीजर वैल्यू इन ILOC। कल हमने पढ़ा था ILOC का यूज क्या होता है। तो ILOC से हम इंटीजर लोकेशन उसकी दे सकते हैं, इंडेक्स लोकेशन से उसकी वैल्यू को फेच कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने उसकी इंडेक्स की पोजीशन चेंज कर दी। बूलियन इंडेक्सिंग का मीनिंग ये नहीं है कि उसकी जो पोजीशन होती 0, 1, 2, 3, ये पोजीशन उसकी बनी रहेगी। ठीक है, ये रिमेन रहेगी, इंटरनली ये दिखाई नहीं देगी आपको, इंटरनली ये प्रेजेंट रहेगी। इसके थ्रू ILOC फंक्शन के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बूलियन इंडेक्सिंग में किसी को डाउट, क्या करना है आपको, इंडेक्स सिर्फ यूज करना है ट्रू फॉल्स ट्रू। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ट्रू यूज करते टाइम आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ट्रू में कभी भी इसको सिंगल कोटेशन में नहीं लिखना है, ये स्ट्रिंग नहीं है, TRUE, इसको सिंगल कोटेशन में नहीं लिखना है या डबल कोटेशन में नहीं लिखना है, ये कीवर्ड है। तो इसको जैसा लिखा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रू, इसी तरह से लिखना है। और T ऑलवेज कैपिटल होगा इसका, T। स्मॉल ट्रू लिख दोगे तब ये वर्क नहीं करेगा। स्मॉल ट्रू अगर आपने स्मॉल t लिख दिया तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और फॉल्स में भी F कैपिटल लिखना है, और उसको भी कोटेशन में नहीं लिखना है। ये बूलियन लिटरल कहलाते हैं, ये कीवर्ड है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड वर्ड है। ठीक है, आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर किसको ट्रू करना है, किसको फॉल्स करना है। आप सारे ट्रू कर दो, सारे फॉल्स कर दो, एक फॉल्स कर दो, दो ट्रू कर दो। इंडेक्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको ट्रू करना चाहते हैं, किसको फॉल्स करना चाहते हैं। ठीक है, जरूर कंपलसरी नहीं है आप ट्रू फॉल्स ट्रू ही लिखे। बूलियन इंडेक्सिंग का मेन पर्पस ये है कि इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू फिल्टर, जब आप इसका डेटा फिल्टराइज करेंगे, फिल्टर हो जाएगा ये डेटा। ट्रू वैल्यू निकालना है तो ट्रू रो निकल आएगी, फॉल्स निकालना है तो फॉल्स रो निकल आएगी। ये इसका मेन पर्पस है बूलियन इंडेक्सिंग का। और कोई डाउट इस स्लाइड में, या नेक्स्ट बढ़े आगे। शोभित आ गया क्या क्लास में? अच्छा, तो ये बूलियन इंडेक्सिंग ये छोटा सा टॉपिक था। ज़्यादा इसमें पढ़ना हो आपको डिटेल में तो इसकी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, बुक से भी पढ़ सकते हो आप। सुबिता अरोरा बुक आ गई है मार्केट में, आपको अगर बुक से स्टडी करना है तो बुक आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, कंपलसरी कुछ नहीं है बुक को परचेस करना, बट आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हो। नोट्स है आपके पास, यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहा है, आपको प्रोवाइड्स किए जा रहे हैं नोट्स। ये नोट्स है प्लस और भी कई सारे नोट्स। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, दूसरे नोट्स से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये नोट्स हो गए हमारे पास, फिर रिवीजन करेंगे, वो डिफरेंट नोट्स से करेंगे। उससे क्या होगा, आपका अलग अलग टाइप के नोट्स पढ़ने से नॉलेज इंक्रीज होगा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार सिलेबस ख़त्म हो गया तो हम फिर रिवीजन करेंगे, हम फिर से वो नोट्स को दूसरे नोट्स से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है CSV फाइल।
CSV फाइल क्या होती है? व्हाट इज CSV फाइल? CSV का फुल फॉर्म होता है CSV इज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा से सेपरेट, अगर कोई वैल्यू से 10 20 और उसको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया है, तो इस टाइप की जो फाइल कंटेन करती है, जो एग्जिस्ट करती है, वो कहलाती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, CSV फाइल, विच अलाउस डेटा टू बी सेव्ड इन अ टेबुलर फॉर्मेट। और ये इसमें क्या होता है, डेटा टेबल के फॉर्म में सेव हो जाता है। CSV इज अ सिंपल फाइल सच एज स्प्रेडशीट और डेटाबेस। स्प्रेडशीट जो एक्सेल में फाइल होती है, इस तरह से आपने देखी होगी, एक्सेल में बॉक्स होते हैं, सेल्स होती है और रो एंड कॉलम के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है, उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट और डेटाबेस, डेटाबेस में भी हमने जब पढ़ा था MySQL, वहाँ पे भी डेटा किस फॉर्म में होता था, रो एंड कॉलम के फॉर्म में। तो CSV का क्या पर्पस है, आपको स्प्रेडशीट बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डेटाबेस के प्लेस में CSV। पाइथन में आपको अगर डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं करना है तो आप CSV फाइल में भी डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका जो आउटपुट आ रहा है उसको एक सेव करके रखना है, तो CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर दीजिए, उसको इंपोर्ट कर दीजिए, वहाँ से लेकर आ जाइए। तो ये CSV फाइल का यूज़ है, ठीक है। फाइल in the CSV format can be imported and exported from program that store data in tables such as Microsoft Excel और OpenOffice। और उसके बाद CSV फाइल का डेटा जो है आप Excel में भी ओपन कर सकते हैं, जो Microsoft Office का पार्ट है Excel, तो Excel में आप इस CSV फाइल को ओपन कर सकते हैं। Now CSV files data fields are most often separated or delimited by comma. Here the data in each row and delimited by comma and individual row are separated by new line। ठीक है, वैल्यूज किससे डेलिमिनेटेड होगी, कॉमा से डेलिमिटेड होगी, और रोज किससे सेपरेट होगी, न्यू लाइन से। आपको न्यू रो बनाना है तो एक नई लाइन आ जाएगी, नई लाइन पे जाके आप न्यू रो बना सकते हैं। ठीक है, न्यू लाइन से रो सेपरेट होगी, कॉमा से वैल्यू सेपरेट होगी। मीन्स आपने यहाँ लिखा 10, एक रो में लिखा 10 20 30, ये फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो में आप जाना है, सेकंड रो बनाना है आप, तो आपने लिखा 40 50 60। तो ये क्या हो गया, 3/2 का एक मैट्रिक्स बन गया। इसमें 3 तो कॉलम से और 2 क्या है, रो से। 2 रो से, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और कॉलम कितने 1 2 3, ये 3 कॉलम्स हो गए। तो ये क्या बन गया, एक तरह का रो एंड कॉलम का स्ट्रक्चर बना देती है कौन, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने, कॉमा से वैल्यू सेपरेट होगी और रोज किससे सेपरेट होगी, न्यू लाइन से। टू क्रिएट अ CSV फाइल, अब यहाँ से देखिए, टू क्रिएट अ CSV फाइल फर्स्ट चूज योर फेवरेट टेक्स्ट एडिटर। अब CSV फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडिटर ओपन करना पड़ेगा, लाइक नोटपैड। नोटपैड आपको पता है कंप्यूटर में होता है। एंड ओपन अ न्यू फाइल, एक फाइल बनाएगी इसमें। देन एंटर द टेक्स्ट डेटा you want the file to contain, separating each value with a comma and each row with a new line। हर एक लाइन को हम एंटर से सेपरेट करेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे वैल्यू को। सेव द फाइल विद द एक्सटेंशन CSV। अब आपको फाइनली डॉट CSV से उसको सेव करना है। फाइल को किस नाम से सेव करना है, .CSV। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो होती है .txt, तो txt की प्लेस में आपको क्या यूज करना है, CSV। ठीक है, .csv से सेव कर देंगे। यू कैन ओपन द फाइल यूजिंग MS Excel और अनदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इट विल क्रिएट द टेबल ऑफ सिमिलर डेटा। अब ये टास्क आप करके देखेंगे कंप्यूटर में। एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे नोटपैड में और उसमें 3 या कितनी भी रो बनाएंगे और कॉमा से वैल्यू सेपरेट करेंगे और उसको सेव करेंगे आप .csv से।
डॉट सी एस वी से सेव करने के बाद उसको ओपन विथ करेंगे, राइट क्लिक करके डायरेक्ट ओपन करेंगे तो वो नोटपैड में खुल सकती है। ओपन विथ करेंगे एक्सेल में, तो एक्सेल में आपको वो स्प्रेडशीट के फॉर्म में दिखाई देगी। मतलब हर एक सेल में एक डेटा दिखाई देगा, ये एक सेल में एक डेटा होगा, दूसरी सेल में दूसरा डेटा होगा, इस तरह से वो एक्सेल में आपको दिखाई देगी। ठीक है, अभी लैपटॉप नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको करके बताता। हाँ बोलो। नोटपैड में तो फिर वो उसी तरह से दिखाई देगी जैसे आपने लिखा था 10, 20, 30। नोटपैड में इसी तरह से दिखाई देगी फाइल, बट आपको उसको सीएसवी फाइल को एक्सेल में देखोगे तो टेबुलर फॉर्म में दिखाई देगी। तो मेन पर्पस क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का टेबुलर फॉर्म में शो करना उसको। नोटपैड में तो जिस फॉर्म में आपने लिखा उसी फॉर्म में दिखाई देगी, आपको टेबल के फॉर्म में देखना है उस चीज को। तो टेबुलर फॉर्म में देखने के लिए हमें एक्सेल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया CSV फाइल का इंट्रोडक्शन। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अब ये पांडा के थ्रू है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इसको देख लो, pd डॉट रीड CSV, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन मेथड इज यूज टू रीड अ CSV फाइल। ये मेथड का यूज करते हैं हम CSV फाइल को रीड करने के लिए। सपोज आपने कोई नोटपैड में CSV फाइल बनाई है emp.csv, अब इसको हमको पाइथन में लेके आना है। ये आपकी नोटपैड की फाइल है, वर्ड में वो आपने उसमें बना के रख ली कंप्यूटर में, ई ड्राइव पे सेव कर दी उसको, सपोज कहीं पे भी आप सेव कर सकते हैं जो भी आपकी ड्राइव है। तो पूरा पाथ देना पड़ता है उसका। अब उसको हमें पाइथन पांडा में कैसे लेकर आएंगे और उसको कैसे देखेंगे। अब ये फाइल आपकी यहाँ पे एक्सेल में इस तरह से दिखाई दे रही है। क्या फाइल है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 101, 102, 103, सचिन भारद्वाज, विनोद वर्मा, आनंद गणेश, और इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ये इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्सेल में। एक्सेल में इसको ओपन करोगे तो ऐसे दिखाई देगी। और अब डेटा फ्रेम में हम उसको इंपोर्ट करेंगे। CSV फाइल है ये आपकी, ये emp.xl में आपको इस तरह से दिखाई दे रही है CSV फाइल जो आपने नोटपैड में बनाई है कॉमा से सेपरेट करके। अब हमें क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपोर्टिंग CSV फाइल इनटू पाइथन। अब इंपोर्ट कर रहे हैं फाइल को, इंपोर्टिंग पांडास मॉड्यूल। इंपोर्ट किया हमने पहले तो पांडास का मॉड्यूल, इंपोर्ट पांडास SPD, मेकिंग डेटा फ्रेम बना रहा है, किसके थ्रू बना रहे हैं हम, CSV फाइल से। कैसे बनेगी, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। तो ये फंक्शन आपको ध्यान रखना है, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ये फंक्शन मेन है, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। और इसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट क्या पास कर देंगे, जहां भी आपकी लोकेशन है फाइल की वो आप पास कर देंगे, ई एम्प्लॉय और उसकी लोकेशन डॉट CSV, और इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। तो ये फाइल का डेटा आप किस में आ गया, आपकी डेटा फ्रेम में आ गया। देन हमने क्या किया, प्रिंट DF, डेटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया। डेटा फ्रेम को प्रिंट किया तो क्या इस तरह से आपको आउटपुट मिल गया। डेटा फ्रेम में आपको पता है इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, और बाय डिफ़ॉल्ट आ गया इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। फर्स्ट रो आ गई 101, सेकंड आ गई 102, 103, थर्ड रो आ गई। तो 3 रोज जो एक्सेल में दिखाई दे रही थी वही अब कहाँ आ गई, हमारी डेटा फ्रेम में आ गई। ये जो वर्क हम एक्सेल के थ्रू कर रहे थे वही वर्क हम अब पाइथन के थ्रू कर रहे हैं। तो हमें अब CSV फाइल को रीड करने के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं रही। हम पाइथन से भी, पांडा से भी हमारी डेटा फ्रेम से CSV फाइल को रीड कर सकते हैं इन डिजायर्ड फॉर्मेट। ये डिजायर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये CSV फाइल का मेन पर्पस क्या है, डेटा को टेबुलर फॉर्म में शो करना, और टेबुलर फॉर्म में शो करने के बाद हमें उसको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने पाइथन की मेथड यूज़ की, रीड अंडरस्कोर CSV। विदाउट एक्सेल हमारा वर्क पाइथन में हो गया, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था एक CSV फाइल का, कि CSV फाइल का डेटा हम कैसे रीड करके पाइथन में ला सकते हैं। कोई फाइल आपकी है और उससे डेटा हम कैसे वहाँ से फैच करके ला सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नाउ एक्सपोर्टिंग, अब चेंज हो गया। इंपोर्ट हमने किया था
नाउ एक्सपोर्टिंग, अब हम क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे फ्रॉम डेटा फ्रेम टू CSV, इसका अपोजिट करेंगे। अभी हम फाइल से डेटा पाइथन में लाए थे, अब पाइथन का जो डेटा है डेटा फ्रेम का, वो हम ले जाएंगे फाइल में, CSV फाइल में। इसका क्या यूज़ है कि सपोज आपको आउटपुट जो आता है उस आउटपुट को सेव करके रखना है कहीं किसी फाइल में, रिपोर्ट जनरेशन जो करते हैं ना, रिपोर्ट के टाइप में आपको सेव करके रखना है। अदरवाइज तो क्या होता है, आपका स्क्रीन पे डेटा आउटपुट आता है और वो फिर जैसे ही आप स्क्रीन क्लोज करो आउटपुट आपका चला जाता है। तो इसका यूज़ क्या होगा, एक्सपोर्ट करने से आप डेटा को परमानेंटली सेव करके रख सकते हैं, या फ्यूचर में उसको प्रिंट ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, उसके प्रिंट आउट ले सकते हैं और फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रेम, इसके इन इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग करके आप एक प्रोजेक्ट भी आपको करना है। क्लास 12th में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट वर्क भी है, और प्रैक्टिकल्स आप लोग करते रहिए। प्रैक्टिकल्स में आपको क्लासरूम में देता रहूँगा, प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट कर दीजिए। कुछ प्रैक्टिकल बना के उसके स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिए, मैं चेक कर लूँगा। प्रैक्टिकल वर्क भी हमें करना है, लेटर भी आ रखा है कि प्रैक्टिकल वर्क भी आपको ऑनलाइन करवाना है। बाकी सब्जेक्ट में के लिए वो वेबसाइट है, ओ लैब्स करके एक वेबसाइट है, उससे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए पाइथन के मैंने ऐप बताए थे आपको, पाइड्रॉइड 3, क्यूपी पाइथन, इनके थ्रू आप मोबाइल में कर सकते हैं, या अपने लैपटॉप अगर आपके पास है डेस्कटॉप तो उस पर पाइथन इंस्टॉल करके प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। तो इवनिंग क्लास में आप कोशिश करें प्रैक्टिकल वर्क किया करें। इवनिंग जो क्लास होती है आपकी उसमें प्रैक्टिकल वर्क करिए, और कोई डाउट हो तो मुझे उसी टाइम इमीडिएटली फ़ोन कर लीजिए या पूछ लीजिए, जैसे भी आप पूछ सकते हैं कोई डाउट लग रहा है तो। ठीक है, now exporting data from data frame to CSV file. To export a data frame into a CSV file, first of all we create a data frame, say df1. first of all हम क्या बनाएंगे, df1 बनाएंगे, and use data frame, क्या यूज करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट टू अंडर स्कोर CSV। यहाँ पे कौन सा फंक्शन आ गया, टू, वहाँ पे क्या था रीड, यहाँ पे क्या था टू, यहाँ पे आ गया टू अंडर स्कोर CSV। और डेटा फ्रेम जो भी नाम देना है आपको, जरूरी नहीं डेटा फ्रेम 1 दे, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, xyz.csv, तो उस फाइल नेम से वो डेटा आपका सेव हो जाएगा। कहाँ पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ई पे आपका डेटा सेव हो जाएगा। मेथड टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रेम फ्रॉम df1 इनटू CSV फाइल। CSV फाइल कौन सी बनेगी हमारी, डेटा फ्रेम 1.csv। ये हमारा टास्क हो गया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इंपोर्ट पांडा से pd, ये बन गई। अब इसमें लिस्ट एक हमने बना ली L, लिस्ट बना ली L, और लिस्ट में हमने क्या रख दिया, नेम सचिन, सरनेम भारद्वाज। दूसरी डिक्शनरी बनाई, नेम विनोद, सरनेम वर्मा, नेम राजेश, सरनेम मिश्रा, और ये लिस्ट हमारी कम बंद हो गई। अब इस लिस्ट को, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी थी है, लिस्ट को हमने पुट कर दिया डेटा फ्रेम में, और डेटा फ्रेम से हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया किसमें, CSV फाइल में। ठीक है, CSV फाइल में कैसे एक्सपोर्ट किया, df1, ये डेटा फ्रेम थी हमारी, डॉट टू अंडर स्कोर CSV, और उसकी लोकेशन दे दी हमने ई ड्राइव पे ये सेव हो जाए, और क्या नाम से सेव हो जाए, डेटा फ्रेम 1.csv। तब ये जो डेटा बना हुआ है यहाँ से, इसकी क्या बन जाएगी, एक CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ हमने अपोजिट किया, पहले हमने क्या किया था, जो CSV फाइल का डेटा था वो यहाँ पे लाके प्रिंट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ का डेटा कहाँ ले जा रहे हैं, CSV फाइल में, इसका अपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टू CSV एंड रीड CSV, ये दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, टू CSV एंड रीड CSV। टू अंडर स्कोर CSV से क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, और रीड अंडर स्कोर CSV से क्या होगा, इंपोर्ट होगा। तो ये एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग दोनों फंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। कैसे फाइल से डेटा एक CSV में जाएगा, CSV से कैसे डेटा फ्रेम में आएगा, डेटा फ्रेम टू CSV टू डेटा फ्रेम, दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दे रहा हूँ, रीड अंडर स्कोर CSV एंड टू अंडर स्कोर CSV। ठीक है, अभी इसमें किसी को डाउट, ये इस तरह से आउटपुट दिखाई देगा आपको। नेम और सरनेम हेडिंग में आ गए, 0 1 2 यहाँ पे डेटा फ्रेम के इंडेक्स हो गए, सचिन
भारद्वाज, विनोद वर्मा, राजेश मिश्रा, ये तीनों रो। एंड नाउ द कंटेंट ऑफ df1 इज एक्सपोर्टेड टू csv फाइल डेटा फ्रेम 1। ये एक्सेल में आपने ओपन की देखी है, यहाँ पे किस सॉफ्टवेयर में यूज़ हुआ है, ये एक्सेल में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एक्सेल में हमने डेटा को कहाँ ले गए, पाइथन से एक्सेल में, और पहले एक्सेल से का डेटा हम किस में ला रहे थे, पाइथन में। तो इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। तो यहाँ आई थिंक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इस प्रोग्राम में किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट